बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा क्लास 12th जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कॉम्बिनेशनल रजिस्टर। ठीक है, तो देखो हम कह सकते हैं पहला क्या हमारे पास कलर कोड कार्बन रजिस्टर। ये जो टॉपिक है कलर कोड कार्बन रजिस्टर, ये दो नंबर में क्वेश्चन जरूर आएगा, यहाँ से 100% आएगा बेटा, आप देख लेना। कलर कोड कार्बन रजिस्टर यहाँ से बड़ा आसान सा है, थोड़ा सा छोटी सी टेबल दे रखी है, उससे हम थोड़ा समझ सकते हैं, काफ़ी इजी है। एक बार समझ के देखो, हमने करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कलर की स्ट्रिप मिलेंगी। वो स्ट्रिप हमारे पास रेड भी हो सकती है, ऑरेंज भी हो सकता है, तो हम कह सकते हैं डिफरेंट हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिप मिलेंगी और वहां से हमने क्या निकालना है, एक तरह से उसका रजिस्टर का पता करना है कि कितने ओम का रजिस्टर है। ठीक है, या कैसे काम करेगा उसके लिए। ठीक है, तो देखो काफी इजी है, समझो। हमने क्या किया, इस तरह से टेबल को ड्रा करते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग हम पहचान सकें इजीली। देखो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सिंबल। ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये किसके लिए है, किसी भी सिंबल के लिए। और ये सिंबल हमने क्या है, एक तरह से देखा जाए तो मैंने लिख दिया कैपिटल बी, अनोदर कैपिटल बी, ROY, इट मीन्स बी, कैपिटल बी, ROY रॉय, G ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, W5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये तरह से नोटेशन बुक्स में जो दे रखी है वो क्या कहता है, कलर तो हमारे पास क्या है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रीन, ग्रे और वाइट, ये डिफरेंट कलर है। ठीक है, यहाँ पर लिखो कलर कौन से हैं, ब्लैक, ये हमारे पास क्या है, ब्राउन, ये हमारे पास क्या है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, और ये हमारे पास क्या है, ग्रे, और लास्ट हमारे पास क्या है, वाइट। ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इधर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब वहां पर कितना, ब्लैक के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखो ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट के लिए कितना है, 9। ये 0 के लिए है, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट हमारे पास क्या है, 9। ठीक है, ये डेसिमल पावर ले लो, पावर वैल्यू यहाँ पर कितना, 10 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट हमारे पास क्या है, 10 रेज़ टू पावर 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लास्ट हमारे पास क्या है, परसेंटेज के लिए। यदि बात आती है गोल्ड के लिए तो वहां पर लिखो 5% फॉर गोल्ड, 10% ये किसके लिए हो जाएगा, हमारे पास सिल्वर के लिए, 20% क्या है, कोई भी कलर ना दे रखा, इट मीन्स नो कलर। बात आगे समझ। ये हमारे पास क्या है, एक पूरी टेबल है, काफी इजी है और थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल है बस। देखो
जब कोई भी कलर नहीं दे रखा तो हमने वहां पर कितना रिजल्ट लेना है 20%। यदि कोई कलर दे रखा है या तो गोल्ड हो या सिल्वर हो, बात आती है यदि सिल्वर के लिए हो तो वहां पर परसेंटेज कितनी लेनी है 10। यदि बात आती है गोल्ड के लिए तो वहां पर कितना परसेंटेज लेनी है 5। तो ये वैल्यू क्या है पावर में है, ये वैल्यू क्या सिंगलेट है, ये हमारे पास कलर है और ये हमारे पास कलर के सिंबल है। पहला है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ये पावर है। अब एक छोटा सा उदाहरण लो, हमने ये मान लिया कि हमारे पास कोई कलर कोड कार्बन रजिस्टर के लिए क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि भाई कौन सा कलर है, कैसा कलर नहीं है वहाँ से। तो बेटा ये बोर्ड पे मैंने इस हिसाब से लिखी हुई है, मैं थोड़ा सा साइड में लिखना चाहूँगा ताकि हम समझ सकें और क्वेश्चन को कर सकें। देखो क्या कहेगा, जगह नहीं लिखने के लिए, नहीं तो मैं लिख के बता देता, लेकिन मैं वैसे बोल के बता रहा हूँ। क्वेश्चन में ये मिलेगा कि हमारे पास जो पहला कलर है वो हमने मान लिया कि हमारे पास रेड कलर है पहली स्ट्रिप के लिए। दूसरे के लिए जो हमारे पास है वो क्या है येलो कलर है, ठीक है। दो स्ट्रिप है, पहले के ऊपर रेड कलर है, दूसरे के ऊपर येलो कलर है, और जो हमारे पास थर्ड स्ट्रिप है वो हमने क्या कर रखा है ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है ब्लू कलर है, और जो ब्लू कलर है तीनों कलर होने के बाद जो सेकंड स्ट्रिप है वहां पर हमने गोल्ड की ले रखी है। वो किसकी ले रखी है गोल्ड के लिए। तो उसके लिए हमने क्या निकालना है कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करना पड़ेगा, पहले कलर कौन सा है रेड, तो रेड की वैल्यू कितनी है 2, तो इसको लिखोगे पहले 2। फिर क्या है सेकंड कलर, सेकंड पर कितना है येलो, येलो के लिए लिखोगे 4। अब जब बात आती है थर्ड के लिए तो बेटा थर्ड को मल्टीप्लाई करना हमेशा, मल्टीप्लाई क्या है ब्लू, ब्लू पे कितना 6, पावर कितना 10 टू पावर 6, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 10 टू पावर 6 में, प्लस माइनस अपने पास से लगाना है। और जो फोर्थ स्ट्रिप है वो क्या है गोल्ड के लिए, तो वो हमारे पास कितना है 5%। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। तो हमने देखना है पहले दो स्ट्रिप, जब भी जिक्र आता है पहले दो स्ट्रिप के लिए तो कोशिश करो कि जो पहले दोनों स्ट्रिप हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू में लेके आओ, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज है। बात आती है थर्ड और फोर्थ के लिए, ठीक है। जब बात आती है थर्ड स्ट्रिप के लिए तो वो हमेशा पावर किसमें रहेगी डेसिमल पावर में रहेगी। यदि बात आती है लास्ट स्ट्रिप जो फोर्थ गिवन होती है वो हमारे पास क्या रहेगी तरह से या तो गोल्ड मिलेगी या सिल्वर मिलेगी, और ये हमारे पास क्या मिलेगी नो कलर। उसके लिए हमने क्या लेना है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू में, आइदर विल कंटेन एज 5%, 10% और 20%। यदि बात आती है 20% के लिए तो हम कह सकते हैं नो कलर, बात आती है 10% इट मीन्स सिल्वर कलर, बात आती है गोल्ड इट मीन्स 5%। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू और डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड कार्बन रजिस्टर के लिए। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देखो, उसने कहा है कि हमने मान लिया जो फर्स्ट स्ट्रिप है उसके ऊपर जो हमारे पास कलर हो क्या है ब्राउन कलर है, ये पहला कलर ले लिया। जो सेकंड स्ट्रिप है उसके ऊपर हमने मान लिया वायलेट कलर है, ठीक है। जो थर्ड स्ट्रिप है वो हमारे पास क्या है वाइट स्ट्रिप है, और जो हमने परसेंटेज में कलर ले रखा है वो हमने कह दिया कि हमारे पास कोई भी कलर नहीं है, इट मीन्स वहां पर कितना लेना है 20। अब चारों के लिए हम इजिली रिजल्ट बना सकते हैं। कैसे यूज करना है देखो एक बार। पहला कलर क्या कहा उसने ब्राउन, तो ब्राउन के लिए कितना है यहाँ पर 1, तो 1 लिखो, ठीक है। दूसरा कलर क्या है वायलेट, वायलेट के लिए कितना है 7, तो 7 लिखो। और अभी मैंने बताया था जब भी बात आती है थर्ड स्ट्रिप के लिए तो कोशिश करो थर्ड है और फोर्थ है उसको किसकी फॉर्म में लेके आओ पावर फॉर्म में लेके आना है। तो थर्ड हमारे पास क्या वाइट, वाइट पे कितना है 10 रेज़ टू पावर 9, इट मीन्स 9, तो पावर में क्या 10 रेज़ टू पावर 9, तो मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9। अब प्लस माइनस क्या करना हमने अपने पास से लगाना है। प्लस माइनस लगाने के बाद कलर कैसा है कोई भी कलर नहीं, मीन्स नो कलर, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा 20%। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। तो जब भी बात आती है कलर कोड रजिस्टर के लिए, कलर कोड रेजिस्टेंस के लिए, तो उस चीज को हमेशा याद रखना कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं।
कोशिश करो उसको एक तरह से न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आओ। पहले दो न्यूमेरिकल वैल्यू विदाउट एनी फ्रैक्शन फॉर्म, सेकंड और थर्ड हमारे पास क्या रहेगी एक तरह से पावर फॉर्म, और लास्ट हमारे पास क्या रहेगा परसेंटेज गेन विद साइन ऑफ प्लस और माइनस। ठीक है, तो बेटा टेबल याद कर लेना अच्छे से, यदि कोई समस्या है पूछ सकते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कॉम्बिनेशन, और दो टाइप के कॉम्बिनेशन याद रखना, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सिमिलर ही है जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में किया था कैपेसिटर के लिए सीरीज में और पैरेलल में, बिल्कुल यहाँ पर भी क्या सिमिलरली चीजें हैं। बट हमारे पास यहाँ पर क्या है रजिस्टर हैं, वो सीरीज में भी हो सकते हैं और पैरेलल में भी हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एक चीज याद रखना, जब भी रिजल्ट आता है हमारे पास क्या सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं जो करंट होता है हमारे पास वो क्या रहता है ऑलवेज कॉमन। कैसे देखो, हमने सिंबल बना लिया कि हमारे पास ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये थर्ड रेजिस्टेंस है, तीनों हमने किसी भी सोर्स के साथ जोड़ दिए। साथ में क्या है क्लोज्ड की, पॉजिटिव नेगेटिव साइन, करंट ऑलवेज गोज फ्रॉम करंट आई, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये थर्ड रेजिस्टेंस है। करंट हमारे पास क्या गया हुआ है ये आई फॉर्म करंट करेगा। क्लियर है, तो एक चीज देखो, ये जो पहला रेजिस्टेंस है इसका कोई ना कोई पोटेंशियल होएगा, वो नाम रख दिया मैंने V1, यहाँ पर कोई ना कोई पोटेंशियल होएगा, नाम रख दिया V2, और यहाँ पर भी कोई ना कोई पोटेंशियल है, उसका नाम मैंने क्या रख दिया V3। क्लियर है, एक चीज याद रखो किया क्या अब तक के लिए हमने एक इलेक्ट्रिकल सोर्स लिया है, और वो इलेक्ट्रिकल सोर्स हमारे पास क्या है कोई बैटरी है, साथ में कोई की कनेक्ट करवा रखी है, उसके साथ हमने कोई करंट पास करवा रखा है। जब इलेक्ट्रिकल सोर्स के अंदर से जो करंट जाएगा उसका नाम हमारे पास क्या है आई है। तो देखा जाए तो पहला रेजिस्टेंस क्या है R1, दूसरा रेजिस्टेंस का नाम क्या है R2, थर्ड रेजिस्टेंस कंटेन R3, so that the total potential of the all resistance that is equal to V1, V2 और V3। तो हम देखा जाए करंट क्या है तीनों के अंदर क्या है कॉमन क्वांटिटी है, तो इसको लिख सकते हैं क्या कि जो टोटल पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल कितना V इज इक्वल टू V1, V2, V3, V4, लास्ट में क्या है Vn। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितने हैं सिर्फ तीन ही रेजिस्टेंस है और तीन ही वोल्टेज है, तो हम लिख सकते हैं 3 तक के लिए तो तीन ही वैल्यू है। तो अब देखो ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ का रिजल्ट क्या था V इज इक्वल टू आई आर। ये वैल्यू यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। जैसे ही V इज इक्वल टू आई आर पुट करते हैं तो देखो V की वैल्यू क्या है आई आर, तो लिखो आई आर। V1 निकाल लेंगे तो I क्या कॉमन क्वांटिटी है, I कॉमन है R1 हो जाएगा, V2 कॉमन क्वांटिटी I है R2 हो जाएगा, V3 I कॉमन है R3 हो जाएगा। तो देखो I इधर सबके अंदर I कॉमन है, क्लियर है। अब देखा जाए तो यहाँ पर I से I कैंसिल, रिजल्ट क्या है R इज इक्वल टू R1, R2 और R3। दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब एक चीज देखो जब सीरीज में बात आती है यहाँ पे सिंबल क्या है S, तो उसको यहाँ S लिख देते हैं, इट मींस सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम कह सकते हैं पहला रेजिस्टेंस R1, R2 और R3. दिस कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑलवेज गिव द रिजल्ट ऑफ RS दैट इज इक्वल टू सीरीज कॉम्बिनेशन. क्लियर है? अब देखो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, अब हमने क्या है, मोर देन वन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. जैसे पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस, तीनों हमने क्या करवा दिए, किसी इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ कनेक्ट करवा दिए और ये तीनों हमारे पास क्या हैं, पैरेलल में. जो करंट गया उसका नाम क्या है, आई. क्लियर है? ये पहला रेजिस्टेंस R1, ये R2 है और ये R3 है. ठीक है, पहला रेजिस्टेंस R1, R2, R3, करंट हमारे पास क्या है, I है. लेकिन जब तीनों में जाएगा तो इसमें कुछ अलग करंट जाएगा जिसका नाम क्या है, I1. यहाँ पर कुछ अलग होएगा और यहाँ पर रिजल्ट करंट क्या है, कुछ अलग है. ठीक है, तो अब यहाँ से देखा जाए तो क्या है, टोटल करंट क्या है, I इज इक्वल टू I1, I2 और I3. टोटल करंट तो हमारे पास I1, I2, I3 है. लेकिन पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज तो सब में क्या कॉमन गई हुई है ये. तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. ये हमने इक्वेशन ओम्स लॉ में अच्छे से पढ़ी हुई है कि जो V हमारे पास किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल. यदि यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो रिजल्ट क्या बचेगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R. I इज इक्वल टू V अपॉन R. ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, I की वैल्यू V अपॉन R. I1 कितना हो जाएगा, V1 पहला वोल्टेज, जबकि हमारे पास क्या वोल्टेज कॉमन है तो इसको V रख लो. पहला रेजिस्टेंस R1, V अपॉन R2 और थर्ड क्या है, V अपॉन R3. क्लियर है? देखा जाए तो R में पैरेलल में, तो यहाँ से जो इसका नाम है सिंबल क्या है, P, तो इसको P लिख देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो वोल्टेज लेफ्ट टर्म में और वोल्टेज राइट साइड में दोनों के हैं कॉमन क्वांटिटी, तो लिख सकते हैं V1 by RT, V R1 R2 और R3. ठीक है, वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल, रिजल्ट इक्वल टू ठीक है. तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. हम कह सकते हैं 1 by RP ऑलवेज गिव द रिजल्ट ऑफ 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3. क्लियर है? किसी बच्चे को समझना है दोबारा समझ लो. देखो, तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3. पहले के अंदर करंट है I1, I2, I3. टोटल वोल्टेज V, की क्या है, K, करंट क्या है, I. टोटल कॉम्बिनेशन, टोटल करंट, वोल्टेज एंड रिजल्ट. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा. बाकी हम कल करेंगे. यदि किसी बच्चे को कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो.